ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन वह लागू सभी पे होता है। समूची मानव जाति जो है वो सभी के ऊपर लागू होता है, क्योंकि गीता के अंदर जितने भी श्लोक दिए हुए हैं, जैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है और समझाया है, वो जीवन के अंदर सभी के जीवन में ऐसे सार्थक उतरते हैं कि यदि उनके हिसाब से मनुष्य अपने जीवन को ढाल ले तो वो अपना कल्याण करेगा ही करेगा, उसका उद्धार होगा ही होगा। ये गीता के श्लोक इस टाइप से हैं। गीता के श्लोक जो हैं वो पूरी मानव जाति के लिए एक सोपान है। यानी यहाँ जैसे जैसे आप चढ़ते जाओगे जीवन के अंदर और इन श्लोकों के माध्यम से अपने आप को ढाल लोगे, तो आपको जो है ना कुछ ना कुछ ऐसा हासिल हो जाएगा कि भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान की भक्ति आपको मिल जाएगी। और जो कर्म करोगे आप वो अपने लिए नहीं करोगे, भगवान के लिए ही करोगे। और फल की इच्छा भी चाहोगे तो वो भी स्वयं नहीं चाहोगे, प्रभु जो देंगे अपने आप देंगे, इस टाइप की भावना आपकी हो जाएगी। तो गीता के अंदर कुछ श्लोक ऐसे हैं जो हमें प्रातःकालीन सुबह के टाइम जो है ना नित्य करने चाहिए। उनका पठन पाठन वाचन जो है ना हमें, और या श्रवण भी कहिए, डेली हमें उनका करना चाहिए। ये हमारे गुरुजी ने, सदगुरु महाराज ने जो है ना हमें बताए हुए हैं। तो हम भी उनका पाठन वचन और वाचन और श्रवण हम रोजाना करते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है। ये श्लोक कौन कौन से हैं? एक श्लोक है दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। इसका हिंदी के अंदर पदावली में हमारे महाराज जी ने जो बनाया हुआ है वो इस प्रकार है, कर त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता या असफलता कुछ भी मिले, मन को तू रख दोनों में ही समान, है अर्जुन इसी समता का योग नाम। बिल्कुल सरल भाषा के पदावली में जो बोला गया है ना, बिल्कुल आप सही ढंग से जो है ना उसको समझ जाओगे, इतना सरल बनाया हुआ है। और एक श्लोक जो है ना 6 अध्याय का 5वां श्लोक है, वो किस प्रकार से, उद्रेतात्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मैर्ह्यात्मनो बंधुर आत्मैर्पुरात्मनः। इसका हिंदी अनुवाद ये है, उद्धार अपना करो आप ही, पतन में न गिरने दो खुद को कभी, कि है आप ही मित्र अपना भी है, नहीं और शत्रु भी खुद अपना है। कितना सरल पदावली है, कितनी सरल भाषा में, बिल्कुल एकदम जो है ना गाते ही और सुनते ही पढ़ते ही जो है ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। और एक 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसके अंदर बताया गया है कि मेरी ही भक्ति में मन को लगा, जो चिंतन करें बस मेरा ही सदा, निरंतर जो मुझ में रमे रहते हैं, पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं, पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं। ये भी बहुत सरल है। यानी पदलावली जो है भगवान की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे महाराज जी ने, हमारे सदगुरुदेव ने इस ढंग से बनाई है कि उसका बिल्कुल अनुवाद ऐसे किया हुआ है कि हमें कोई दिक्कत होती नहीं समझने में। बिल्कुल जो है ना इसमें लास्ट के श्लोक में ये बताया गया है कि मतलब नित्य मेरा जो है ना भजन करो, हमेशा मेरा भजन करो, मेरी भक्ति में जुड़े रहो, मुझे ही याद करो।
और जो पाँचवां श्लोक है छठे अध्याय का उद्धृतात्मा वाला, उसमें बताया गया है कि तुम अपने खुद ही शत्रु हो और खुद ही मित्र हो। भाई अगर भगवान की भक्ति से जुड़ जाओगे, सब कर्म जो है मतलब उनको सौंप दोगे, फल उनको सौंप दोगे, तो मतलब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम आपने मित्र बन गए। और इसी प्रकार से शत्रु हो, अगर फर्ज करो अपना उद्धार नहीं करना चाहते तो क्या है, भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ोगे, अपनी मनमानी करोगे, सांसारिक जीवन में फंस करके जो है ना ऐसी आदतें डालोगे कि भगवान को भूल जाओगे, तो अपना मतलब खुद ही अपने शत्रु हो गए। तो यहाँ शत्रु और मित्र का मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि किसी से हमने शत्रुता ले ली है, अपना शत्रु है और अपना मित्र है। अपना का मतलब अपने कल्याण के लिए, अपना कल्याण चाहते हो तो हम मित्र बनो, और अपना कल्याण नहीं चाहते तो शत्रु बनो। वो क्या है, अपने आप से ही। इस प्रकार से जो है ना भगवान ने जो ये भगवान श्री कृष्ण ने जो ये श्लोक बनाए हुए हैं, हमारे लिए ऐसी प्रेरणा दी हुई है कि हम इनसे जो है ना अपना जीवन सुधार सकते हैं। सभी के लिए, एक के लिए नहीं है, पूरी मनुष्य जाति के लिए ये श्लोक हैं। गीता के अंदर एक एक श्लोक इतना कीमती है कि यदि हम उनका सार देखें, यदि हम उनका अनुवाद देखें, यदि हम उनके जीवन के अंदर अपना जो है ना अनुभव देखें, तो हमारे ऊपर बिल्कुल एकदम सटीक बैठते हैं। और हमारे महाराज जी तो कहते रहते हैं कि भाई अगर आपने मतलब कहीं आपका कुछ उलझन फंस जाए या कोई समस्या फंस जाए या कहीं निदान ढूंढना हो तो गीता के अंदर चले जाओ। गीता के अंदर आपको जो है ना अपने जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये 3 श्लोक दिए हुए हैं, इन 3 श्लोकों का यदि आप डेली नित्य जो है ना बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी व्यवधान के, अच्छे मन से, भाव से इनको जो है नित्य पठन पाठन वाचन श्रवण करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। या यूँ कहिए कि आज पाठ पुस्तिका बना रखी है, पाठ पुस्तिका में भी दे रखे हैं, तो पाठ पुस्तिका के अंदर इनको पढ़ोगे तो आपके पाठ भी हो जाएगा और ये श्लोक भी बोले जाएंगे, तो आपका कल्याण होगा ही होगा। फिर भगवान से जुड़ने के यही तो रास्ते हैं ना, कि भगवान के अंदर भगवान जो हमें कहना चाहते हैं, भगवान जो हमें समझाना चाहते हैं, वो हमारे गुरुओं के मार्फत से वो संदेश हमारे पास आता है। और उसको हम यदि हमारी समझ में ना बैठें तो हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं और हम उनसे समझते हैं और फिर हम जो है अपने को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। तो यही तो एक विधि है। भगवान तो अपनी तरफ से जो है ना सबको कोशिश करते हैं कि वो अपना उद्धार ही करें, लेकिन फिर भी आदमी भटक जाता है। तो भटके हुए को रास्ता देने के लिए तो गुरु बैठे हुए हैं ना। या अपनी अंतरात्मा को जगाइए, भगवान की जो अध्यात्म के जो शास्त्र ग्रंथ वगैरह हैं उनको पढ़िए, उनको पढ़ करके भी आप जो है ना अपना कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि देखो गुरु बगैर तो गति नहीं है। बाकी फिर भी यदि आप सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा जो है ना मन माफिक या हमें सही जो है रास्ता बताने वाला गुरु अभी तक नहीं मिला है, तो आप भगवान से तो जुड़े रहिए। भगवान की प्रेरणा से आपको सद्गुरु भी मिल जाएंगे, सारा काम हो जाएगा। भगवान की प्रेरणा से आप जो है ना अपना उद्धार भी कर लोगे। लेकिन ये है कि आप जो है ना अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ते रहोगे तो उनसे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और गीता को पढ़ोगे तो गीता का मतलब जो है ना, गीता पहले शुरू में प्रारंभ में यदि पाठन करोगे तो आपको समझ में नहीं कम बैठेगी, और दोबारा करोगे तो हल्का हल्की समझ में बैठेगी, दोबारा करोगे तो फिर उसके अंदर आप जाना लग जाओगे कि भाई हाँ इसके अंदर कुछ है। चौथी बार पढ़ोगे तो फिर तो आपके अंदर जो है ना उसकी जितनी भी श्लोक की जो है परिभाषाएं हैं वो सारी ऐसे बैठ जाएंगी कि वाकई में ये तो हमारे लिए ही बनाई गई है। तो अतः गीता के अंदर जो भी दिया हुआ है आप पढ़ें, गीता को पढ़ें, क्योंकि भगवान की स्वयं की वाणी है ये। इसलिए भगवान ने जो कहा है मानव कल्याण के लिए कहा है। गीता पढ़ें, पढ़ाएं और श्रवण करवाएं लोगों को, और अपने जीवन को गीता के हिसाब से ढालें। और जो ये 3 श्लोक दिए हैं इनको नित्य सुबह प्रातःकालीन अपना पठन पाठन वाचन श्रवण करते हुए अपने पूरे दिन की दिनचर्या को अपनी बहुत अच्छी बनाएं, जिससे आपको टेंशन नहीं होगी, आपके दिमाग में कोई उलझन नहीं आएगी और आपकी समस्याएं सुलझती चली जाएंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।